प्यारे भक्तजनों, जय जय श्री राम। बट सावित्री व्रत कथा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस महापर्व की आपको बहुत बहुत बधाई। बट वृक्ष को प्रणाम करते हुए आइए हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम आपको पूजा की विधि बताएंगे कि आपको इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। हमारी माताएं तो पूजा की विधि जानती हैं, फिर भी हम इसको बता देते हैं एक बार कि इस पावन दिन सबसे पहले यानी कि आप सूर्योदय से पहले उठ कर के स्नान कर लें और शुद्ध हो जाएं और घर के मंदिर में दीप जलाएं। और इस पावन दिन बट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। बट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान जी की मूर्ति को भी रखते हैं लोग, उनकी भी पूजा करते हैं, बट वृक्ष की भी पूजा करते हैं और उसके बाद जल अर्पित करते हैं। इसके बाद सभी पूजन सामग्री जो भी आपके पास है वो अर्पित करते हैं। फिर लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें, यानी कि 7 बार वृक्ष में 7 फेरा लपेट दें। और इस दिन व्रत कथा भी सुनें और इस दिन भगवान की का अधिक से अधिक ध्यान करें, उनकी पूजा करें, परोपकार करें, अधिक से अधिक पुण्य करें प्यारे भक्तजनों। और सायंकाल दीपदान भी करें, इससे बहुत भी आपको लाभ होगा प्यारे भक्तजनों। आइए हम इस कथा को सुनते हैं और आपसे निवेदन है कि इस कथा को सुनते अगर आप सुनना प्रारंभ करेंगे तो अंत तक सुनिएगा, क्योंकि बीच में कथा छोड़ना बहुत ही पाप होता है, इसलिए कथा छोड़िएगा मत, अब पूरा सुनिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जय बट सावित्री अवश्य लिखिएगा। आइए हम प्यारे भक्तजनों कथा प्रारंभ करते हैं। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है कि भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ नित्य 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर के वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। और सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर के बेहद रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा कि बेटा आप ही स्वयं अपना वर ढूंढ लीजिए। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद जी को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे। उसने कहा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान तो गुणवान तो हैं, धर्मात्मा भी हैं, सुंदर भी हैं, बलवान भी हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत अल्प है, कम है, और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर के अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे पूछा कि पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह बहुत कम आयु वाला है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, कि आर्य कन्याएं जो है अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं, राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की बहुत ही सेवा करने लगी। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री से पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी, चिंतित होने लगी, दुखी होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया और नारद मुनि के द्वारा कहे गए तिथि पर पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सर को गोद में रख करके सावित्री सत्यवान का सर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणा देख करके यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं और वनवासी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। पहला यह मांगा, पहला अपने वरदान अपने सास ससुर के लिए मांगा कि अंधे हैं और
वनवासी हैं और उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली हमारे ससुर का राज छिन गया है, उन्हें वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और कहा अब तो लौट जाइए। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का शरीर मृत पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। दोनों प्रसन्न होकर के राज्य के उजल पड़े। जब दोनों घर पहुँचे तो देखे कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। यानी कि इस दिन अपने सास ससुर के पूजन सम्मान का भी विधि है। वट सावित्री व्रत करने से, इस कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन एवं जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का संकट आया हो तो भी वो टल जाता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको शेयर करिएगा और इसमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय वट सावित्री व्रत, जय सावित्री माता, हर हर महादेव।